हेलो एवरीवन, मैं दरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, एक गुड न्यूज़ आ रही है। नोट सेट 2021 की डिटेल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बहुत दिनों से जो आप लोग इस चीज़ का जो वेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। नोट सेट 2021 के आवेदन फॉर्म शुरू किए जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आवेदन की तिथि क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या रहेगी, कुल सीटें कितनी होगी, चयन प्रक्रिया का आधार क्या रहेगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा और किस प्रकार हम आवेदन कर सकते हैं, विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करें और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो सपना सजोए कई अभ्यर्थी बैठे उनके लिए अच्छी खबर आई है। नोट सेट 2021 के आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 साय 5 बजे तक रहेगी। आवेदन करते समय किसी प्रकार कोई फिजिकल दस्तावेज हमें एम्स को नहीं भेजना है तथा आवेदन करने के पश्चात आवेदनकर्ता को रजिस्ट्रेशन की स्लिप और पेमेंट की जो स्लिप है अपने पास सुरक्षित रखनी है। दूसरी और महत्वपूर्ण जानकारी नोट सेट 2021 के संदर्भ में है शैक्षणिक योग्यता। तो नोट सेट 2021 में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो नर्सिंग योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रूल में तय की गई वो है नंबर 1 बीएससी नर्सिंग। ऐसे अभ्यर्थी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण कर रखी है और जो उस राज्य की स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा योग्यता का आधार है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रखा है और राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आगे बढ़ते हैं। योग्यता का तीसरा आधार जो है जीएनएम। ऐसे कैंडिडेट जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से या बोर्ड से जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी कोर्स उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पूरा करवाने के पश्चात मीन्स उस संबंधित राज्य नर्सिंग काउंसिल में आरएन और आरएम या रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ पंजीकृत होने के पश्चात मिनिमम 50 बेडेड अस्पताल में 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी है नोट सेट 2021 में आयु सीमा से रिलेटेड। जी हाँ, नोट सेट 2021 के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा वो 30 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा की जो अधिकतम आयु सीमा की जो गणना की तारीख है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक काउंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा में छूट। यद्यपि 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई, न्यूनतम 18 वर्ष सबके लिए, परंतु अधिकतम जो सीमा उसमें कुछ विशेष कैटेगरी वाले व्यक्तियों को इसमें छूट प्रदान की गई। तो नंबर सबसे पहले आता है एससी और एसटी कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट क्या रहेगी। तो आयु सीमा में एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट जो छूट में जो कैटेगरी आती है वो आती है पीडब्ल्यूबीडी मीन्स दिव्यांग। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। इसी प्रकार ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन दिव्यांग अभ्यर्थी को 15 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई। इसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन है और जो कमीशन्ड ऑफिसर्स है जो ईसीओज है या एसएससीओज है उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, परंतु जिन कर्मियों को 3 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव है उन्हें ही 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 8 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। तो जनरल कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज़ है उनको 5 वर्ष की है जबकि ओबीसी को 8 वर्ष की छूट इसमें प्रदान की गई अधिकतम आयु सीमा में। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो एससी और एससी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनको 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ कौन कौन
है और कौन कौन नहीं है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो ऑटोनॉमस है या स्टेटूटरी बॉडीज़ है या पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग यूनिट्स है, PSUs है, और एम्स के जो कर्मचारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ में नहीं आते। इनके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, संस्थान, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को आयु सीमा में कैटेगरी वाइज अलग अलग प्रकार की छूट प्रदान की गई है। अगली और महत्वपूर्ण जानकारी है कि नॉर्थ सेट 2021 में जो कुल आवेदित सीटें हैं वो वैकेंसी कितने सीट पर रहेगी। नॉर्थ सेट 2021 अभी फ़िलहाल कुल 18 एम्स जो इस प्रकार है: एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश और एम्स विजयपुर। तो इन 18 एम्स के लिए ये वैकेंसी फ़िलहाल जारी की गई, लेकिन अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल या अन्य एम्स हैं उनको भी रिजल्ट जारी होने से पहले इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इन सभी एम्स में कितनी कितनी सीटें होंगी, उनकी जो डिटेल जो संख्या वो जल्दी घोषित होने वाली है। तो इन सभी एम्स की रिलेटेड जो वेबसाइट है जो आपको इस टेबल में शो हो रही है, इस टेबल में रिलेटेड एम्स से की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके हम उन सीटों के बारे में जल्दी ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे ही इन पर्टिकुलर 18 एम्स में कुल कितनी सीटें आने वाली है, इस नॉर्थ सेट में जुड़ने वाली है, वो इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे हम जाके विजिट आसानी से कर सकेंगे, जो जल्दी ही अपडेट भविष्य में होगी रिजल्ट जारी होने से पहले। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इन सभी 18 एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो सामने दी गई। इस वेबसाइट पे हम विजिट करके आने वाले समय में इस नॉर्थ सेट में जो टोटल सीटें आने वाली है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस या चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो हर वर्ष की बात है, जैसा कि नॉर्थ सेट आयोजित होती है इस साल भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगला और महत्वपूर्ण सवाल, नॉर्थ सेट 2021 की एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी। जी हाँ, न्यू दिल्ली एम्स द्वारा जो डिटेल विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें नॉर्थ सेट 2021 परीक्षा आयोजित होने की तिथि है 20 नवंबर 2021 शनिवार को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। नॉर्थ सेट 2021 में आवेदन की जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 3000 रुपये रहेगी। SC और ST और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2500 रुपये रहेगी। परंतु ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैंडिडेट SC और ST के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद उनको ये 2500 रुपये उनको वापस से रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, परंतु आवेदन के समय उनको 2500 रुपये देने होंगे और अपेयर होने के बाद और एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होने के बाद उनको 2500 रुपये वापस से पुनः रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है दिव्यांग, किसी भी कैटेगरी का दिव्यांग अभ्यर्थी सबके लिए ही एग्ज़ाम फीस पूर्णतया माफ़ या निःशुल्क रहेगी। तो इस प्रकार आवेदन की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, आवेदन की अलग अलग अभ्यर्थियों के हिसाब से एग्ज़ाम की फ़ीस अलग अलग रहने वाली है। ये आवेदन की फ़ीस हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा आवेदन की फ़ीस पे कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि आवेदन कैसे करें, हम आवेदन अप्लाई कैसे करेंगे। चूँकि आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन बेस्ड है, इसलिए एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in पर जाकर आप ऑनलाइन नॉर्थ सेट 2021 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का और जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से नीचे देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के पश्चात परीक्षा हेतु तो हमें एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। जी हाँ, नॉर्थ सेट 2021 परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको फिजिकली आपके एड्रेस पे नहीं भेजा जाएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए www.aimsexams.ac.in पर विजिट करके आप उचित समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट और बहुत बड़ी जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सभी आवेदनकर्ताओं के लिए वो ये है कि यदि आवेदन करते समय हमसे कुछ त्रुटि हो गई, कुछ करेक्शन हो गया, कुछ गलती से हमें आवेदन फॉर्म सही नहीं भरा गया, तो उसमें हम करेक्शन कैसे करेंगे। तो आवेदन में या रजिस्ट्रेशन में जो एडिट है और करेक्शन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको एडिट पैनल के द्वारा 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2011 अर्थात ये 2 दिनों तक आपको एडिट और करेक्शन का ऑप्शन के लिए विंडो ओपन होगी। तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इन 2 दिनों में आप एडिट या करेक्शन कर सकते हैं। तो एडिट 31 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 1 नवंबर 2021 तक शाम 5 बजे तक इस अवधि में आप अपने रजिस्ट्रेशन में एडिशन या करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है इस नोट सेट 2021 से संबंधित कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2021 सायं 5 बजे तक आप नोट सेट 2021 के आवेदन भर सकते हैं। तो सभी से एक अनुरोध है कि आप अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ भी सर्वर डाउन हो सकता है। इसलिए आप अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021 से पहले ही अपनी आवेदन प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूरी कर लें। अगला और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किन किन अभ्यर्थियों को एनओसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करनी होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सरकारों में कर्मचारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कार्यरत कर्मी है, उन कर्मियों को यदि नोट सेट में वो सेलेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो उनको अपने संबंधित डिपार्टमेंट, अपने संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार या यूनिट से एनओसी लेकर जाना होगा। बिना एनओसी के उनको इस प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोट सेट 2021 का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। नोट सेट 2021 परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा। नंबर 1, इस परीक्षा में जो एग्जाम की जो ड्यूरेशन अवधि होगी वो 3 घंटे या 180 मिनट की रहेगी। कुल 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन बहु विकल्प वाले 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इन 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक या जीएनएम फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप के जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड 180 सवाल इसमें शामिल रहेंगे। और 200 में से जो 20 सवाल बचे हैं वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जाम से संबंधित नेगेटिव मार्किंग। तो नोट सेट 2021 में नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया वो 1/3 का रहेगा। मीन्स अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 सही सवाल काट लिया जाएगा। मीन्स 3 सही सवाल गलत सवालों के आधार पर काटे जा सकते हैं। यदि आपने 3 नेगेटिव सवाल अटेंड किए हैं, आपके 3 नेगेटिव आंसर जाते हैं तो आपका सही 1 आंसर, 1 उत्तर पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार आप एग्जाम देते समय नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स। चूँकि एक अच्छी क्वालिटी है एम्स की उसमें मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई कर रखे हैं, उसमें उस मार्क्स से कम मार्क्स आने वालों को शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग के लिए लाने ही होंगे। दूसरा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% या 45% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में इसमें रखे गए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। एससी और एसटी कैंडिडेट को 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। इसी प्रकार जो दिव्यांग अभ्यर्थी है सभी कैटेगरी के लिए उनमें अलग अलग प्रकार से क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए। जो ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी के दिव्यांग है उनको 45% क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य रूप से लाने हैं। ओबीसी के जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और एससी और एसटी के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में 35% मार्क्स लाने ही होंगे। इससे कम मार्क्स लाने पर आपको आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण जानकारी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एससी एसटी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी जो रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं उन अभ्यर्थियों के पास वैध या वैलिड केंद्र सरकार के फॉर्मेट वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी के जो नॉन क्रिमिनल के जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैधता तिथि वो इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की अवधि वाला नॉन क्रिमिनल ओबीसी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मीन्स जिन अभ्यर्थियों के पास 1 अप्रैल 2021 से पहले का ओबीसी नॉन क्रिमिनल बना हुआ या 31 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ तो वह वैलिड नहीं होगा। ओबीसी के नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के निर्धारित प्रपत्र वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। राज्य सरकारों का जो प्रमाण पत्र ओबीसी का वो मान्य नहीं होगा, केंद्र सरकार के प्रारूप वाला ही मान्य होगा। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र फाइनेंशियल 2020-21 का प्रस्तुत करना होगा और इसकी जो अवधि होगी वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ही वैध होगी। इस तिथि से पहले का और बाद का जारी प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आती है दिव्यांग से संबंधित। इस कैटेगरी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो निम्नलिखित अभ्यर्थी है वही दिव्यांग की कैटेगरी के पात्रों के। नंबर 1
1 लाख। नंबर 2 एसिड अटैक विक्टिम्स AAV वाले। नंबर 2 DW या डवार्फिज्म। नंबर 3 LCOL मीन्स लेप्रोसी क्योर्ड 1 लाख ओनली। तो जो अभ्यर्थी 1 लाख से 40% ज़्यादा दिव्यांग है वो अभ्यर्थी जो एसिड अटैक के विक्टिम्स है, जो डवार्फिज्म में आते हैं, जो लेप्रोसी से क्योर्ड हो गया 1 लाख वाले, वो ये 4 प्रकार के व्यक्ति ही दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे, अन्य को दिव्यांग की कैटेगरी का लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि नोट सेट 2021 से रिलेटेड है कि आपको कोई क्वारी, कोई पूछताछ करनी है या हेल्पलाइन संबंधित बात करनी है, तो हम बात करते हैं कि नोट सेट 2021 के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए। तो नंबर सबसे पहले बात करते हैं फैक्स 0112658878, ये फैक्स नंबर है, इनके थ्रू आप हेल्प या पूछताछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है ईमेल आईडी norsetexams@gmail.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके द्वारा आप पूछताछ या हेल्पलाइन के थ्रू अपन इनसे जानकारी ले सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं 1800117898, इन टोल फ्री नंबर पर भी हम नोट सेट 2021 से संबंधित कोई क्वारी या पूछताछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.amsexam.ac.in पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर्स है, ये जो फैक्स नंबर है, उनमें मंडे से सैटरडे 9:30 AM से 5 PM इस अवधि के दौरान हम फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई जानकारी है, कोई उलझन आपको लगता है, आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछताछ करना चाहते हैं, तो इन फैक्स नंबर पे इस ईमेल आईडी के थ्रू या टोल फ्री नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, नोट सेट 2021 की विस्तृत विज्ञप्ति या डिटेल नोटिफिकेशन हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो नोट सेट 2021 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.amsexams.ac.in से हम डिटेल नोटिफिकेशन और संपूर्ण जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू भी आप नोट सेट 2021 की डिटेल विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण जानकारी कि नोट सेट 2021 में जो फीमेल और मेल रेशियो वो क्या रहेगा। जी हाँ, नोट सेट 2021 में फीमेल और मेल रेशियो पूर्व की बात 80-20 का 80-20 वाला रेशियो रहेगा। मीन्स टोटल आवेदित पदों में से 80% फीमेल होगी और 20% मेल इसमें लिए जाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा तो आपके अन्य मित्र, जानकारी या परिवारजनों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।